जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन ऐप से मैं विजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये निर्देशांक ज्यामिति है क्या। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्देशांक क्या होते हैं। देखिए, हमारे पास में दो अक्ष होते हैं। एक अक्ष होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, जिसे हम एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, दोनों अक्ष जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट होते हैं यानी कि काटते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन या फिर मूल बिंदु। ठीक है, जो मूल बिंदु से अगर हम इधर बाईं तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है सारी माइनस में दिखाई जाती है। वहीं इससे अगर हम दाएं तरफ चलते हैं राइट साइड तो सारी वैल्यू हमारी प्लस में होती है। वहीं इस ओरिजिन से ऊपर की ओर सारी वैल्यू हमारी प्लस में तथा नीचे की ओर सारी वैल्यू हमारी माइनस में होती है। ठीक है, तो इसको हम चार अक्षों में बांट देते हैं, यानी कि चार कोऑर्डिनेट में इसको हम बांट देते हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये है सेकंड, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, किसी भी बिंदु के जो कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक जो है उसको हम x और y की फॉर्म में किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम x, y की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें पहले वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। यानी कि कोई भी बिंदु अगर इन चारों कोऑर्डिनेट में से कहीं भी अगर स्थित है तो उसके बिंदु x, y की फॉर्म में ही हमेशा रखे हुए होंगे। ठीक है, यानी कि जो पहली वैल्यू वो x अक्ष में उसकी वैल्यू को दिखाएगी तथा जो दूसरी है वो y अक्ष में उसकी दूरी को दिखाएगी। ठीक है, तो जो पहले कोऑर्डिनेट होता है इसमें x और y दोनों की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। दूसरे कोऑर्डिनेट के अंदर x की वैल्यू तो माइनस में और दूसरी x की वैल्यू नेगेटिव तथा y की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। ठीक है, और तीसरे कोऑर्डिनेट में x और y दोनों की वैल्यू ऋणात्मक होती है और चौथे कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू धनात्मक और y की वैल्यू ऋणात्मक होती है। ये इस कारण से होता है क्योंकि जैसे कि अगर हम देखते हैं पहले एक्सिस में तो यहाँ पे x की वैल्यू सारी प्लस में है, y की भी सारी वैल्यू प्लस में है। वही सेकंड कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू हमको माइनस में मिलेगी लेकिन y की वैल्यू हमको प्लस में मिलेगी, इसलिए माइनस प्लस। तीसरे कोऑर्डिनेट के अंदर x की सारी वैल्यू माइनस में है और y की सारी वैल्यू भी हमको माइनस में ही मिलती है, इसलिए x और y दोनों की वैल्यू हमको माइनस में मिलेगी। और चौथे कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू तो पॉजिटिव मिलेगी और y की वैल्यू हमको नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, यानी किसी भी बिंदु के चिन्हों को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर आता होगा। ठीक, अब इस चैप्टर के अंदर हम एक दूरी सूत्र के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसके पहले हम जानते हैं कि अगर आपके पास जो दो अक्ष है जो कि x और y अक्ष है, इन दोनों अक्षों में अगर मैं बोल दूँ कि मान लो कि मेरा घर कहीं इस जगह पर है और आपका घर कहीं इस जगह पर है, तो हमको यहाँ पर दो बिंदु मिल जाते हैं। जो पहला बिंदु को हम a नाम दे देते हैं, दूसरे को हम b दे देते हैं। अब इस a से b के बीच की जो दूरी है उस दूरी को निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं दूरी का सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर के अंदर, इससे हम बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूले को जान लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो जो हमारे दूरी का सूत्र है वो दूरी सूत्र ये बोलता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे दूरी का सूत्र है जो कि हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो x2 और x1 वो y2 और y1 क्या है, तो ये बता दूँ आपको मैं कि हमारे पास में जब दो बिंदु होते हैं तो हमें जानते हैं कि x और y की जो किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक है उसको हम x और y की फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं। तो जो a के जो बिंदु होंगे उसको हम xy नाम देते हैं, लेकिन b के बिंदु भी xy ही होंगे। ठीक है,
तो दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम पहले वाले जो बिंदु है उसको हम x1 y1 और दूसरे को x2 और y2 नाम दे देते हैं। इसी तरह से अगर 3 बिंदु होंगे तो उसको तीसरे बिंदु को हम x3 y3 के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। 7.1 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ लिखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमको इसने यहाँ 2 बिंदु दे रखे हैं और इन बिंदुओं के बीच की दूरी को हमको पता करना है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जिसमें हमारे पास में 2 बिंदु हैं, वो है 2 3 4 1। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं कि पहले बिंदु को हम बोल देते हैं कि ये हमारा ए बिंदु है जो है 2 3, और दूसरा जो बिंदु उसको हम बी नाम दे देते हैं 4 1, ये हमको दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू नोट कर लेते हैं कि x1 की वैल्यू तो 2 है और y1 की वैल्यू हमको 3 मिलती है। वहीं x2 और y2 की वैल्यू भी लिखते हैं, तो x2 की वैल्यू हमारी 4 और y2 की वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक है, अब हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को पता करना है, तो हम क्या करेंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे। ए बी की दूरी या सूत्र लगाते हैं। सूत्र हमारा क्या है, वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि x2 की वैल्यू तो हमारी 4 है, x1 की वैल्यू 2 है, तो लिखेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3 है, यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 ये होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। यह माइनस माइनस का 2 मल्टीप्लाई होता है, इसलिए ये हमारा पॉजिटिव ही निकलेगा। तो यहाँ से निकलता है हमारा √8। √8 को सोल्व करना, आपको दिखा दूँ, किसी भी रूट को अगर सोल्व करना है तो उसके आप फैक्टर करो, वहाँ पे हमको 2 का पेयर बना लेना है। जो पेयर बन जाता है उसको लिख लेते हैं, और उसका पेयर नहीं बनता है उसको हम रूट के अंदर ही रखते हैं। तो ये हमारी बीच की दूरी हमने निकाल ली है। ठीक है, तो ये हमारी ए बी के बीच की दूरी है। ठीक है, इसी तरह से हम इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी सोल्व कर लेते हैं। हमको बिंदु दिया हुआ है ए बिंदु ए बी, व बी बिंदु दिया है -a -b। ठीक है, तो यहाँ से हम ए बी की बीच की दूरी हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमारा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं तो x2 माइनस x1 यानी कि x2 की वैल्यू हमारी -a है और x1 की वैल्यू a है, यानी कि -a का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारी -b है, माइनस ये सूत्र में लगा हुआ इसलिए माइनस हमने लगाया है, y1 की वैल्यू हमारी b है, यानी कि b का स्क्वायर। माइनस ए को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस -b माइनस का 2b का स्क्वायर। इसको हम खोलते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको 4 का रूट पता है, 4 का रूट होता है 2, तो 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी इस सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। बिंदुओं 0 0 और 16 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? इस सवाल में आपको जो पहला दिया है ये बिंदु A बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु B दिया है। ठीक है, तो पहले वाले को हम A मानेंगे, दूसरे वाले को हम B मानेंगे। तो यहाँ से आप
यहाँ से आपको x1 y1 और x2 y2 वैल्यू मिल जाएगी और आप दूरी के सूत्र का प्रयोग करके आसानी से सवाल को हम कर सकते हो। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। ठीक है, तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमको यहाँ पे 3 बिंदु दे रखे हैं। तो तीनों बिंदु क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिंदु A दिया है 1 5, B दिया है 2 3, वह बिंदु C दिया है -2 -11। हमको दिखाना है कि क्या तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी यानी कि एक ही रेखा में है। तो सबसे पहले हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी फॉर्मूला, जब ए और बी में देखते हैं तो ये हमारा x1, तो ये हमारा x2 और ये x1 है, यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारा y2, ये हमारा y1 है, यानी कि 3 - 5 का स्क्वायर। 2 - 1 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर, 3 - 5 तो यहाँ बचेगा -2, तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगता है। ठीक है, यहाँ बड़ी संख्या माइनस की थी तो चिन्ह लगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 4। 1 + 4 हो जाएगा √5। ठीक है, ये हमने ए बी की दूरी निकाल ली है। अब हम निकालते हैं बी सी में देखते हैं तो ये हमारा हो गया, इसको हम मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो x2 की वैल्यू है -2 माइनस जो कि सूत्र में लगा हुआ है, x1 की वैल्यू है 2, 2 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11 माइनस जो कि सूत्र में है, और y1 की वैल्यू है 3। तो स्क्वायर -4 -2 -2 माइनस का 4 स्क्वायर, -11 -3 -14 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं हम, -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -14 का स्क्वायर होता है 196। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 212, √212। इसके बाद हम निकालते हैं, हमने ए बी और बी सी की दूरी निकाल ली है। अब निकालते हैं सी ए की दूरी। सी ए की दूरी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो सूत्रों को आप जितनी बार लिखोगे वो सूत्र आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, और जब एग्ज़ाम में आप लिखोगे तो वहाँ पर भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सी ए की दूरी निकालते हैं। तो ये हमारा सी और ये ए, यानी -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5, ये हो गया -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया हमारा 265। अब इन बिंदु को संरेख देखने के लिए ये करते हैं कि यदि कि ए बी और बी सी की जो डिस्टेंस है उसका सम सी ए की डिस्टेंस होनी चाहिए। यानी कि जब हम देखते हैं कि कोई रेखा इस प्रकार से है कि यहाँ पे हमारा ए पॉइंट, यहाँ हमारा बी पॉइंट और यहाँ हमारा सी पॉइंट होता है, तो संरेख तब कहलाएगा कि ए बी प्लस बी सी की जो दूरी है वो ए सी की दूरी के बराबर आ जाए। यानी कि इसके जो ये दो टुकड़े हैं, दोनों टुकड़ों का जो सम है वो तीसरी वाली लेंथ के इक्वल आ जाता है, तो हम कह देंगे कि ये संरेख है, यानी कि एक ही रेखा में है। भाई यहाँ पे जो ए बी और बी सी की जो डिस्टेंस है जो कि √5 प्लस √212 नॉट इक्वल है √265 के, इन दोनों का जो सम है ये इसके इक्वल नहीं है, अतः ये बिंदु संरेखीय नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमको दिखाना है कि जो 3 बिंदु हैं ये किसी समद्विबाहु के शीर्ष हैं, यानी कि उनके पॉइंट है। क्वेश्चन 4, इसमें जो ए बिंदु दिया हुआ है, दिया है
5 माइनस 2, बी बिंदु दिया हुआ है 6 4, सी बिंदु दिया हुआ है 7 माइनस 2। हमको दिखाना है कि ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी कि आइसोसेल ट्राइंगल जिसकी दो साइड हमारी इक्वल होती है। ठीक है, तो हमको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और अगर किन्हीं भी दो साइड की डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाती है तो हम समझेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी डिस्टेंस को निकालते हैं। तो यहाँ सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी की दूरी निकालते हैं। यहाँ से हम x2 की वैल्यू देखते हैं, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 5, तो लिखेंगे 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, चूँकि यहाँ भी माइनस 2 बार है तो -2 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 1 और 36 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, इस तरह से हमने ए बी की दूरी निकाल ली। अब हम निकालते हैं बी सी की दूरी। ठीक है, वापस से हम डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब भी डिस्टेंस निकालनी है हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से b और c की निकाल रहे हैं, तो ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस 6 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 में से 6 जाएगा बचेगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1, और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि निकला हमारा √36। ठीक है, अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमारी दोनों इक्वल तो आ गई है, लेकिन तीसरी साइड भी हमको देखनी पड़ेगी। हो सकता है कि तीसरी साइड भी हमारी इक्वल आ जाए, तो वैसी स्थिति में ये हमारा आइसोसेल ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, जब तक तीसरी साइड निकाल ना लें तब तक हम अभी नहीं कह सकते। अब हम निकालेंगे सी ए की दूरी। ये हमारा सी बिंदु है, ये हमारा ए बिंदु है। ठीक है, अब चाहो तो किसी को भी x1 और किसी को भी x2 मान सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको x1 मान ले रहा हूँ, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान रहा हूँ। ठीक है, 7 माइनस 2 होता है 2 का स्क्वायर प्लस -2 और +2, ये आपस में हो जाएगा 0, यानी कि 0, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि जो सी ए की दूरी है वो निकलेगी हमारी 2। ठीक है, तो इसमें हमारी जो दो साइड है ए बी इक्वल है बी सी के, और तीसरी साइड जो हमारी जो सी ए है वो नॉट इक्वल है। ठीक है, जब दो साइड इक्वल होती है तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन 5 को देखते हैं, जिसमें दिया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, तो हमको इसमें जो एक ग्राफ जैसा दिया हुआ है, इसमें 4 हमको पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ से हमको ABCD के बिंदु पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं A, तो A के बिंदु क्या है, पहले देखेंगे x अक्ष में, तो 3, y में 4, यानी कि A के लिए जो बिंदु है वो है हमारे 3 4, जो B के बिंदु है 6 7 9 4 6 1। ठीक है, हमको दिखाना है कि ABCD एक वर्ग है, यानी कि सबके डिस्टेंस हमको इक्वल मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं AB की दूरी, तो A और B के बीच की दूरी हम सबसे पहले देखेंगे।
जो हमारा होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 4 का स्क्वायर। को ऐड करते तो हमारा होता है √18। BC की दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम x2 माइनस x1 BC में, तो हो जाएगा x1 ये x2 यानी कि 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 18 हो गया, ये भी √18। अब देखते हैं 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि ये होता है हमारा √18। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये भी हमारा हो जाता है √18। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो AB BC CD व DA सबकी दूरी हमारी इक्वल है, यानी कि सारे साइड हमारी इक्वल है, ठीक है। इसके बाद किसी भी वर्ग के लिए हम क्या देखते हैं, वर्ग के लिए हमको पता है कि वर्ग की चारों साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और भी है कि उसके जो विकर्णों की जो लंबाइयाँ हैं वो भी हमारी बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको A B C और ये D हमारे 4 बिंदु हैं, तो इनके जो विकर्ण हैं वो होंगे AC और BD। तो AC और BD की लेंथ भी हमारी बराबर होनी चाहिए। अगर हमारे दोनों विकर्ण है ना, जो दोनों की डायगोनल जो है यानी कि विकर्ण BD की लंबाई अगर हमारी इक्वल है तो हम बोल देंगे कि ये भी हमारा एक वर्ग है, ठीक है। तो हम AC की दूरी और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सूत्र लगा लेते हैं हम AC की दूरी, ठीक है। तो A और C में देखते हैं, तो ये हमारा A ये C, थ्री होता है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 होता है 6 और 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 यानी कि 0, यानी कि ये हो गया हमारा √36 और 36 निकलता है 6, यानी कि जो हमारा ऐसी है वो है 6। अब देखते हैं क्या क्या दूसरा विकर्ण भी हमारा बराबर है। दूसरा विकर्ण है BD यानी कि ये B और ये D पॉइंट है। सिक्स का स्क्वायर 36 यानी कि 6। तो हमारे दोनों विकर्ण AC और BD भी हमारे बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक वर्ग है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जिसमें लिखा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। यानी कि x अक्ष से हमको कोई बिंदु ज्ञात करना है। बिंदु A x0 है, क्योंकि x अक्ष पर है तो x अक्ष पर x की वैल्यू तो होगी, लेकिन y की वैल्यू होगी 0, तथा अन्य बिंदु 2 - 5 व C -2 9। हम क्या करेंगे, हमको बताया है कि जो दोनों बिंदु है वो x अक्ष से समदूरस्थ है, यानी कि ये हमारा x अक्षर है, तो जो दोनों बिंदु है वो इससे बराबर दूरी पर है, तो यानी कि x अक्ष से इसकी दूरी, इस बिंदु की दूरी, और x अक्ष से इस बिंदु की दूरी दोनों इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि जो AB है वो बराबर होगी AC के। अगर ये दोनों दूरियां हमारी बराबर आती है तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु B और C है वो x अक्ष से समदूरस्थ हैं, ठीक है। तो AB की दूरी बराबर AC की दूरी। x2 - x1 किसके लिए देख रहे हैं हम, AB के लिए। A बिंदु यहाँ है और B बिंदु यहाँ है, यानी कि यहाँ से हम करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा x - 2 स्क्वायर
तो यहाँ बनेगा हमारा, ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। यहाँ भी देखते हैं हम x2 माइनस x1, तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, तो बनेगा x माइनस, यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस का बिंदु दिया हुआ है, -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ से उसको फॉर्मूले को हम खोलते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, जो दोनों रूट से रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे हमको एक आइडेंटिटी पता है, वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab होता है, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, यानी कि 2 2 ज़ा 4, तो 4x प्लस 25 इक्वल, यहाँ बनेगी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होती है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और 2ab यानी कि 2 2 ज़ा 4x। ठीक है, प्लस 81। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल का साइन हमको दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे हम, जो x वालों को एक तरफ ले आएंगे और संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये एक्स स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 4x इक्वल के इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, यहाँ लिखा है 81 और 4, तो 81 और 4 दोनों प्लस के दोनों ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 85 माइनस यहाँ 25 और 4 दोनों प्लस के थे, तो इनको ऐड करके इक्वल के इधर ले जाते, तो हो जाएगा हमारा 29। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल है और साइन अपोजिट है, तो आपस में दोनों 0 हो जाएंगे, बच्चा -4 ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस के 8x इक्वल, यहाँ 85 माइनस 29 होता है 56। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा 56 अपॉन में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -7। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो x अक्ष का बिंदु निकाल लिया है, तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः x अक्ष पर स्थित अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक -7 0 है। ठीक है, इस तरह से हमने ये प्रश्न भी सोल्व कर लिया है। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसके बाद के और सवालों को हम किसी और अन्य वीडियो में सोल्व करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।